यहाँ आपकी दोस्त टूनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। अमरूद के बगीचे में चुड़ैल। ये कहानी एक हरे भरे जंगल की है, जहाँ कई सारे पशु पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी जंगल में एक सोनी नामक हिरन अपने 2 बच्चों के साथ एक घर में रहती थी। कुछ दिन पहले ही सोनी हिरन ने एक अनजान पक्षी से काफी सस्ते दामों में एक अमरूद का बगीचा खरीद लिया था, जिसमें कई सारे अमरूद के पेड़ थे। इतने सस्ते दामों में इतना अच्छा बगीचा मिलना, ये सोनी हिरन ने कभी भी नहीं सोचा था। एक दिन सोनी हिरन अपने बच्चों के साथ अपने उसी बगीचे में आती है। अरे वाह माँ, ये बगीचा तो सच में बहुत बड़ा है। इसमें तो कितने सारे अमरूद के पेड़ हैं और कितने अमरूद भी लगे हैं यहाँ। हाँ बिटिया, और मजे की बात तो ये है कि इतना बड़ा बगीचा मुझे एक कालू कौवे ने बहुत ही सस्ते दामों में बेचा है। अब देखना, मैं ये सारे अमरूद जंगल में बेचूंगी और खूब पैसा कमाऊंगी। सोनी हिरन और उसके दोनों बच्चे उस बगीचे में घूमने लगते हैं। तभी सोनी हिरन अपने उस बगीचे से कई सारे अमरूद तोड़ती है और अपने दोनों बच्चों के साथ वो सारे अमरूद लेकर जंगल में आती है और जंगल के चौराहे पर बैठकर वो अमरूद बेचने लगती है। अमरूद ले लो, अमरूद ले लो, सस्ते दामों में ताजे ताजे अमरूद ले लो। एक बार खाएंगे तो दोबारा जरूर आएंगे। आओ आओ, अमरूद ले लो। अमरूद? अपने इस जंगल में अमरूद कैसे आ गए? चमेली कोयल उड़ते हुए सोनी हिरन के पास आती है। ये मैं क्या सुन रही हूँ हिरन बहन, आप बड़े ही सस्ते दामों में अमरूद बेच रहे हो। हाँ कोयल बहन, बहुत सस्ते दामों में मिलेंगे ये अमरूद। बोलिए कितने दूं? 50 रुपए की दे दो। सोनी हिरन चमेली कोयल को 50 रुपए के अमरूद देती है। वो अमरूद लेकर चमेली कोयल अपने घोंसले में आती है और वो अमरूद खाने लगती है। चमेली कोयल जैसे ही वो अमरूद खाती है, वो अचानक ही उस अमरूद के बगीचे में पहुंच जाती है जो सोनी हिरन ने खरीदा था। ये अनहोनी देखकर चमेली कोयल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे, मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं तो अपने घोंसले में बैठी थी ना, फिर अचानक मैं इस बगीचे में कैसे आ गई? चमेली कोयल अपने चारों ओर देखती है तो वहाँ चारों ओर अमरूद के पेड़ लगे हुए थे, जिस पर काफी बड़े बड़े अमरूद लगे हुए थे, जो हरे भी थे और पीले भी। अरे बाप रे, यहाँ तो कितने सारे अमरूद लगे हैं। चलो, मैं तुरंत ये सारे अमरूद तोड़ती हूँ। चमेली कोयल जैसे ही उस पेड़ से अमरूद तोड़ती है, तभी अचानक वहाँ किसी की आवाज आती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे अमरूद को हाथ लगाने की कोयल? ये आवाज सुनकर चमेली कोयल चारों ओर घबराते हुए देखती है, पर वहाँ कोई नहीं था। अरे, ये आवाज कहाँ से आई? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। फिर मुझे किसने आवाज लगाई? अपने पीछे मुड़कर देख कोयल। चमेली कोयल जैसे ही अपने पीछे मुड़कर देखती है, तो पीछे का नजारा देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके पीछे एक भयानक अवतार में एक चुड़ैल कौवी खड़ी थी, जो दिखने में इतनी डरावनी लग रही थी। चुड़ैल! तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे में आने की? तभी वो चुड़ैल कौवी उस चमेली कोयल को पकड़ती है और उसके शरीर के 3 टुकड़े करके उसे वहीं अमरूद के पेड़ पर लटका देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। तभी थोड़े समय बाद उसी जंगल का एक चंपू तोता उसी सोनी हिरन से अमरूद खरीदकर खाने लगता है। तभी वो भी सीधे उसी बगीचे में आ जाता है। उसके साथ साथ एक बिल्ली भी उस अमरूद को खाकर उस बगीचे में आ जाती है। अरे ये क्या हो गया? मैं इस बगीचे में कैसे आ गया? मैं तो जंगल में थी और उस सोनी हिरन के अमरूद खा रही थी। फिर अमरूद खाते खाते मैं यहाँ बगीचे में कैसे आ गई? ये क्या हो
हो रहा है। तभी उनके पास एक बाज आ जाता है और वो भी वही बात कहता है जो बिल्ली ने कही थी। अरे चलो हम तीनों मिलकर देखते हैं आखिर क्या है इस बगीचे में और हम यहाँ कैसे आए। अरे नहीं नहीं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। अरे डरता क्यों है बाज, हम दोनों हैं ना तेरे साथ। देख कितने सारे अमरूद लगे हैं पेड़ पर यहाँ। चल देखते हैं आखिर क्या बात है इस बगीचे में। तीनों उस बगीचे में घूमने लगते हैं। बिल्ली सबसे आगे चल रही थी और उसके पीछे दोनों पक्षी चल रहे थे। तभी अचानक वो उसी पेड़ के पास पहुँच जाते हैं जहाँ उस चुड़ैल ने चमेली कोयल के 3 टुकड़े करके उसे पेड़ पर लटका दिया था। ये देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। इतना भयानक नजारा देखकर तो चंपू तोता और बाज पीछे के पीछे ही वहाँ से भाग जाते हैं। अरे बाप रे, ये कोयल के तो यहाँ 3 टुकड़े पड़े हैं। अरे देखो देखो तोते भाई और बाज भाई, ये कोयल कितनी खतरनाक दिख रही है। बाज और चंपू तोता वहाँ से फरार हो चुके थे। अरे देखो ना तुम दोनों। बिल्ली जैसे ही अपने पीछे मुड़कर देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। अरे ये दोनों कहाँ चले गए। अरे बाप रे, अरे तोते भाई बाज भाई, कहाँ हो तुम दोनों। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ फंस गई रे। बिल्ली वहाँ से घबराते हुए पीछे आती है और बाज और तोते को तलाश करने लगती है। तभी वो एक पेड़ के पास जाती है जहाँ बाज की मुंडी एक पेड़ पर लटकी हुई थी। वहाँ उसका धड़ नहीं था। ये देखकर बिल्ली की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भूत! बिल्ली वो देखकर घबरा जाती है। तभी वो ध्यान से देखती है तो उसे बाज की मुंडी दिखाई देती है। अरे मेरे बाप रे, ये तो बाज है जो हमारे साथ था। इसे किसने मार दिया। अरे बाप रे, क्या हो रहा है इस बगीचे में। मुझे तो यहाँ से निकलना होगा। बिल्ली वहाँ से भागने लगती है। वो उस बगीचे के अंदर ही गोल गोल घूमने लगती है पर उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं दिखाई देता। ये बाहर जाने का रास्ता कहाँ है। मैं तो कब से इधर से उधर घूम रही हूँ। ये तोते भाई कहाँ हैं? वो भी मुझे दिखाई नहीं दिए। तभी उस बिल्ली के सामने वही भयानक चुड़ैल कौवी आती है जिसके एक पंख में उस चंपू तोते की मुंडी थी और एक पंख में उस तोते का धड़ था। वो बड़ी ही खौफनाक अंदाज में उस बिल्ली के करीब आ रही थी। ये देखकर उस बिल्ली के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है। इसने तो तोते भाई को भी मार दिया। भागो यहाँ से। वो बिल्ली वहाँ से भागती है पर वो जिस दिशा में भागती है उसी दिशा में सामने की ओर वही चुड़ैल कौवी खड़ी थी। ये देखकर बिल्ली दूसरे रास्ते से भागती है पर वहाँ भी वही चुड़ैल खड़ी थी। ये 4 कौवियों को देखकर बिल्ली को कुछ समझ नहीं आता। कहाँ तक भागोगी बिल्ली, जिधर भी जाओगी बस हमें ही पाओगी। कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? अरे तुझे मारना है रे बिल्ली। अब तेरे पीछे ना पड़ूं तो क्या अपने खुद के ही पीछे भागती रहूं? अब तेरा भी खेल खत्म होने वाला है बिल्ली। तभी वो चुड़ैल कौवी अपने दोनों पंखों में 2 बड़े हथियार लेती है और धीरे धीरे उस बिल्ली की ओर बढ़ती है। ये देखकर बिल्ली जोर जोर से रोने लगती है। तभी वो चुड़ैल कौवी हंसते हुए उस बिल्ली के एकदम करीब पहुंच जाती है। तभी अचानक वही सोनी हिरन जिसने एक अमरूद खा लिया था, वो अमरूद खाते ही सीधे इस बगीचे में बिल्ली और उस चुड़ैल कौवी के बीच में आ जाती है। ये देखकर वो बिल्ली अपने हाथ में एक अमरूद लेती है और तेजी से उस चुड़ैल कौवी के मुंह पर फेंक कर मारती है कि वो अमरूद सीधे उस चुड़ैल कौवी के मुंह के अंदर चला जाता है और फिर वो सीधे उसके पेट में चला जाता है।
अमरूद पेट में जाते ही वो चुड़ैल कौवी जलकर भस्म हो जाती है। ये देखकर सोनी हिरन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या था ये चुड़ैल यहाँ मेरे बगीचे में कैसे? तेरे कारण ही मैं फंसी थी हिरन। तेरे अमरूद के चक्कर में आज मेरा डमरू निकला जाता था। तभी वो बिल्ली उस हिरन को जोर जोर से काटने लगती है और उस पर हमला कर देती है। अरे क्या हुआ? अरे छोड़ो मुझे। अरे मुझे क्यों मार रही हो? तभी वो बिल्ली उस बगीचे की सारी घटना के बारे में सोनी हिरन को बताती है, जिसे सुनकर सोनी हिरन के होश उड़ जाते हैं। तभी दोनों वहाँ से भागकर जंगल में आते हैं और उस बगीचे के तोड़े हुए सारे अमरूदों को जला देते हैं। इस तरह उस बिल्ली ने उस चुड़ैल कौवी का खात्मा किया और अपनी जान बचाई।